सलमान खान को अपनी बड़ी गलती के लिए बिश्नोई समाज से मांगनी चाहिए माफी। बीजेपी नेता हरनाथ सिंह यादव ने सलमान खान को दी राय। काला हिरण जिसे बिश्नोई समाज देवता मानता है, उसकी पूजा करता है। सलमान खान आपने उसका शिकार किया और उसको पकाकर खा लिया। बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई और आपके प्रति बिश्नोई समाज लंबे समय से आक्रोश में है। इस समय पर जिस तरीके से सोशल मीडिया देखें तो एक तरफ लॉरेंस बिश्नोई गैंग तो वहीं दूसरी तरफ सलमान खान का टॉपिक जो है वो हॉट टॉपिक बन चुका है। जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई गैंग जो है वो लगातार सलमान खान को टारगेट कर रहा है और यहाँ पर सलमान खान के घर की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है और इन तमाम चीजों को लेकर सलमान खान के जो फैंस हैं वो भी काफी ज्यादा चिंतित हैं। पर इसी बीच जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हरनाथ सिंह यादव का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए सलमान खान को एक राय दी है, सलमान खान को एक हिदायत दी है। जिस तरीके से हम एक तरफ बात करें लॉरेंस बिश्नोई की या फिर हम बात करें बिश्नोई समाज की, जो कि आज कहीं ना कहीं सलमान खान की उस 1998 में जिस तरीके से काला हिरण का शिकार जो है वो किया था सलमान खान ने, जिसके बाद ये मुद्दा काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी में भी रहा। सलमान खान को कोर्ट से फटकार भी मिली और जेल भी काटनी पड़ी। और इसी पर अब अपनी राय रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता हरनाथ सिंह यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट यानी कि फॉर्मर ट्विटर पर एक पोस्ट किया है, जिस पर उन्होंने लिखा है कि प्रिय सलमान खान, काला हिरण जिसे बिश्नोई समाज देवता मानता है, उसकी पूजा करता है, उसका आपने शिकार किया और उसे पकाकर खा लिया, जिसके कारण बिश्नोई समाज की भावनाएं आहत हुई। आपके प्रति बिश्नोई समाज जो है वो लंबे समय से आक्रोश में है। व्यक्ति से गलती हो जाती है। आप बड़े अभिनेता हैं, देश में बड़ी संख्या के लोग आपसे प्यार करते हैं। मेरा आपसे सदर परामर्श है कि आपको बिश्नोई समाज की भावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी बड़ी गलती के लिए बिश्नोई समाज से माफी मांगनी चाहिए। देखिए, सीधे तौर पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हरनाथ सिंह यादव ने कहा है कि सलमान खान को माफी मांगनी चाहिए। जिस तरीके से सालों पहले उन्होंने बिश्नोई समाज को है जो है ये एक बड़ी चोट पहुंचाई थी, जिसके चलते आज भी जो दुश्मनी है वो बरकरार है। क्योंकि अगर हम बात करें लॉरेंस बिश्नोई की तो लॉरेंस बिश्नोई का गैंग जो है वो कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दे चुका है, जिसके बाद सलमान खान को जो है वो सिक्योरिटी भी प्रोवाइड की गई है। और आपके लिए बता दें कि अब सलमान खान के घर के बाहर जो है वो सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। और अब खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि बिग बॉस को होस्ट कर रहे सलमान खान शायद कुछ दिनों आपको बिग बॉस में भी नजर नहीं आएंगे, वीकेंड के वॉर में भी, क्योंकि यही खबरें अब लगातार सामने आ रही हैं और ये फैसला शायद लिया गया है सलमान खान की सुरक्षा को देखते हुए। आपके लिए बता दें कि अब मुद्दा इतना ज्यादा गर्म हो चुका है, जिस तरीके से एनसीपी के नेता बाबा सिद्दीकी और उनके बेटे यानी कि उनके बेटे स्थानीय विधायक जिशान सिद्दीकी जो हैं उनके ही परिवार के ऊपर यानी कि जिस तरीके से उनके पिता यानी कि बाबा सिद्दीकी की हत्या जो है वो परसों रात कर दी गई है। और इसी के साथ तमाम जो कनेक्शंस हैं वो निकलकर सामने आ रहे हैं। सिद्दीकी को हिंदी फिल्म उद्योग का शक्तिशाली सितारों के बीच में जो है वो सलमान खान और शाहरुख खान के साथ काफी ज्यादा करीबी बताया जाता था। वो मुंबई के अतिग्रामी रियलिटी व्यवसाय में एक प्रभावशाली व्यक्ति भी थे। हाल के महीने में उन्होंने उनके बेटे बांद्रा ईस्ट में भारत नगर और संत ज्ञानेश्वर नगर में झुग्गी झोपड़ियों की एक बड़ी भूमि को पुनर्वास का विरोध भी किया था। और आपके लिए बता दें जो देश में रियल एस्टेट के सबसे बड़े महंगे यानी कि पार्सल जो बांद्रा है वहां पर भी काफी ज्यादा उनका बिजनेस था। पर इसी के साथ अगर हम बात करें बाबा सिद्दीकी की तो देखिए, बाबा सिद्दीकी एक तरफ राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव थे तो वहीं दूसरी तरफ बॉलीवुड के कलाकारों के बीच में भी उनका काफी ज्यादा अच्छा खासा उठना बैठना था। और बात यहाँ पर
पर अगर शाहरुख खान और सलमान खान की करें तो इन दोनों के भी काफी ज्यादा करीबी थे। कुछ सालों पहले जब सलमान खान और शाहरुख खान एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, उस समय पर भी बाबा सिद्दीकी ने इन दोनों को मिलाने का काम किया था, यानी कि एक साथ लाने का काम किया था। और बात अगर यहां पर लॉरेंस बिश्नोई की करें तो देखिए, लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर कई मामले दर्ज हैं और इस बार भी बाबा सिद्दीकी की हत्या का जिम्मा जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उठाया है और कहा है कि अब अगला नंबर जो यानी कि एक धमकी जो है वो भी सलमान खान के लिए दे दी गई है, जिसकी खबरें भी अब मीडिया से लेकर सोशल मीडिया पर अब प्रचलित होती हुई नजर आ रही है। वहीं आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई, इस मामले पर जो है वो अब लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं और अब एक्स यूपी डीजीपी का भी बयान सामने आया है और उन्होंने लॉरेंस बिश्नोई और उनकी गैंग को लेकर भी काफी बड़ी बातें कही हैं कि किस तरीके से गैंग जो है वो काम कर रहा है। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश के जो पूर्व डीजीपी हैं, उन्होंने ये भी कह दिया है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास जो है वो 700 से ज्यादा शूटर्स हैं। ये स्थिति अत्यंत चिंताजनक और भयावह है। मुंबई के पॉश इलाके में एक पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, जिनका बेटा भी या तो विधायक है या पहले था, और जिसने अपने जीवन भय के बारे में चिंता बताई थी। कुछ सुरक्षा मिली थी, बताया जाता है 2 कांस्टेबल्स मिले थे या वाई कैटेगरी मिली थी। उसके बावजूद अगर हत्या हो जाती है और बाहर से आए हुए 3 पेशेवर हत्यारे, जिसमें एक है धर्मराज, दूसरा है करनैल सिंह, एक हरियाणा का और एक उत्तर प्रदेश का, 9mm पिस्टल्स का इस्तेमाल किया जाना। 9mm पिस्टल्स या तो चाइना की ओरिजिन की होती हैं या फिर FM ब्राउनिंग की होती हैं। खतरनाक हथियार जो केवल पुलिस फोर्सेस वगैरह को दिया जाता है और उसकी इतनी पावरफुल मार होती है कि कमर के नीचे भी लगे तो जिसको मारा जाएगा, अगर वाइटल पार्ट पे नहीं भी लगी तो रक्तस्राव यानी हेमरेज से भी उसकी मौत होने की संभावना रहती है। और मुंबई इस तरीके से बताने के बाद अगर हो तो चिंता का विषय तो है ही, और पुलिस को अपनी आंतरिक जो व्यवस्था है, गश्त गाड़ाबंदी और पेट्रोलिंग की, उसको और उच्चीकृत करने की आवश्यकता है। और ये जो बताया जा रहा है कि इसमें लॉरेंस बिश्नोई का हाथ है, और लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जाता है कि उसके 3 गुर्गे अमेरिका से ऑपरेट कर रहे हैं। गोल्डी बरार, अनमोल बिश्नोई जो कि उसका भाई है, और एक नाम और है मैं आपको बताता हूँ जो कि अमेरिका से उसको संचालित कर रहे हैं। और अगर खुलेआम NIA ने अपनी चार्जशीट में इस गैंग के खिलाफ ये लिखा है कि लॉरेंस बिश्नोई गुजरात में है और उसके 700 शूटर हैं। मैं बताना चाहूँगा इसके पहले दाऊद इब्राहिम का गिरोह ऐसे ही चलता था, और उसने जिस प्रकार गुलशन कुमार की मुंबई में ही दिन दहाड़े हत्या की थी, अबू सेलम ने, कुछ हमें वही परिदृश्य सामने आ रहा है। और इस तरीके के गिरोह तभी क्रियाशील होते हैं जब उनको कहीं से बैकअप मिलता है। इसके पहले दिल्ली में एक अफगान जिम ओनर की हत्या हुई थी, सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी, और हमने क्या आज तक कोई कार्रवाई करना ज़रूरी नहीं समझा। और ये कह देना कि जो सलमान खान का मित्र है वो हमारा शत्रु है, ये एक चुनौती है। और शासन प्रशासन से ये अपेक्षा की जाती है कि इस गैंग को निष्क्रिय करने के बारे में कार्रवाई करें। अभी ये भी बताया जाता है कि कनाडा में एक सिंगर की हत्या इस गैंग के द्वारा की जा चुकी है। तो यह तो हम कह दें कि आपने आत्मसमर्पण, जब मैं आप कह रहा हूं तो शासन प्रशासन ने आत्मसमर्पण कर दिया है, या फिर आप गंभीर नहीं हैं। समय आ गया है गंभीर होकर के इस तरीके के अपराधियों और गिरोहों को नेस्तनाबूद करें। और 1-2 फुट सोल्जर्स, पैदल सिपाही पकड़ने से काम नहीं चलेगा। गैंग के पीछे ज़रूर किसी विशिष्ट व्यक्ति का या संगठन का हाथ है, क्योंकि बिल्कुल संगठित अपराध के एक शीर्षस्थ गिरोह की तरह क्रियाशील हो रहा है। एक बड़ा अहम सवाल है सर, जैसे कि आपने जिक्र किया जिन पिस्टल्स का इस्तेमाल अशरफ के साथ भी किया गया था, उसमें भी 3 लड़के आए जो कि काफी यंग एज के थे। सेम सिचुएशन यहाँ, जैसे कि हाई टेक पिस्तौलों का इस्तेमाल किया गया था। तो क्या कुछ सिमिलैरिटीज देख रहे हैं आप इन चीजों में? क्या मैं ये देख रहा हूँ कि हथियार हवा से नहीं आते। 9mm की ब्लैक में भी, असली अगर देखें मार्केट में प्रोहिबिटेड बोर है, मिलेगा नहीं, लेकिन ब्लैक में भी बताया जाता है कि 10 लाख से कम नहीं आता है। अगर अतीक के केस में आए थे वो भी अत्यंत आपत्तिजनक था। पुलिस कस्टडी में इस प्रकार की हत्या अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय है। इसके ऊपर भी बहुत प्रभावी कार्रवाई, और जो भी पुलिस ड्यूटी एस्कॉर्ट में थे, हालांकि जुडिशल कमीशन और एक कमीशन ने उसमें कोई त्रुटि नहीं देखी, लेकिन मेरा इसमें मतभेद है। मैं चाहूँगा कि पुलिस कस्टडी में मौत एक गंभीर अपराध है, और पुलिसकर्मियों की संलिप्तता अथवा
निष्क्रियता या दोनों, और दोनों ही परिस्थितियों में कार्रवाई होनी चाहिए थी। वर्तमान परिस्थिति में भी अगर इस तरीके के शूटर आ रहे हैं, आप देखें करनैल सिंह हरियाणा से, दूसरे धर्मराज उत्तर प्रदेश से, और 9mm की पिस्टल लेके मुंबई में खुलेआम घूम रहे हैं, और लोग मुंबई में जाने पर रोज़ का कितना खर्चा होता बताने की आवश्यकता नहीं है। जाहिर है कि उनको खर्चे की कोई चिंता नहीं थी। रेकी करना और इस तरीके से आक्रमण करके हत्या करना, मैं इसकी घटना की निंदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इसका सफल अनावरण होगा। एक आखिरी सवाल है सर, जिस तरह से ये यंग दुनिया में बढ़ती जा रही है, आप किस तरह से देखते हैं एज ए यूपी के फॉर्मर डीजीपी? पूर्व पुलिस महानिदेशक होने के नाते और एक वरिष्ठ नागरिक होने के नाते मैं बच्चों से, लड़कों से कहूँगा, ग्लैमर के चक्कर में न पड़े। एक कहावत है, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। इस तरीके की जो रास्ता पकड़ता है उसका एक ही गंतव्य है, मौत। इस रास्ते के न चुने, क्योंकि इसमें आज तक किसी को मैंने लाभान्वित होते नहीं देखा। कुछ समय के लिए वैभव और ग्लैमर मिलता है, उसके बाद लाश चीर घर में पोस्टमार्टम के लिए जाती है। इसलिए इस रास्ते को न देखें, मेहनत और ईमानदारी से काम करें। तो देखिए, ये मामला जो है वो काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है और इसी बीच सलमान खान की चिंता करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता यानी कि हरनाथ सिंह यादव ने ये एक सलाह मशवरा या फिर हम कहें कि एक राय जो है वो सलमान खान के लिए दी गई है, क्योंकि सलमान खान को लेकर काफी ज्यादा लोग जो हैं वो चिंतित सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं। और बात यहां पर अगर लॉरेंस बिश्नोई की करें तो उनके भी काफी ज्यादा चाहने वाले हैं, प्रशंसक हैं, जो ये बात कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर ये तमाम बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं और कह रही हैं ये बिश्नोई समाज जो है वो काफी ज्यादा आदर सम्मान करने वाला समाज है और वो प्रकृति से काफी ज्यादा प्यार करता है। मतलब इस तमाम जो राय हैं वो आज सोशल मीडिया पर सामने आ रही हैं, जो दो तबकों में बढ़ती हुई नजर आ रही है। खैर, आपका इस पूरे मामले पर जो भी राय हो, आप भी हमें कॉमेंट कर जरूर बताएं।